नमस्कार मित्रों, मैं हूं पी.के. साहू। मेरे कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ दिनों से लगातार अपडेट शिक्षक भर्ती पर आ रही है। साथियों, जिस प्रकार से अपडेट लगातार आती रही है, आप सभी को इस संबंध में जानकारी भी चाहिए होता है। मैंने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। साथियों, यदि आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा है, मेरे जो नए वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, आपको जल्दी ही अपडेट मिलती रहेगी। चलिए आप देखते हैं जो अभी वर्तमान में जो बात करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण बस्तर संभाग। यहाँ पे लोगों में थोड़ी सी भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको डाउट क्लियर करूंगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। शिक्षक भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नलिखित शिक्षक अधिकारियों को 1 सप्ताह के लिए इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है। यहाँ पे एक बात है, दस्तावेजों का सत्यापन। तो कुछ लोगों में ये डाउट होगा कि ये सूक्ष्म परीक्षण जो होने वाला था वो तो हो गया है। बीच में एक बात सामने आई थी कि शिक्षक का लिस्ट बन चुका है, तो ये सत्यापन कहाँ से आ गया। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दस्तावेज सत्यापन जो लिखा है, ये जो सत्यापन हो रहा था वो नहीं है, ना तो सूक्ष्म परीक्षण है। देखो, नियुक्ति कहाँ से होनी है, संभागवार होनी है। सूक्ष्म परीक्षण भी हो चुका है और पात्र लिस्ट भी बन चुकी है, जो 23 मार्च या 24 मार्च को आने वाली थी। तो लिस्ट पूरी बन चुकी है, लेकिन प्रत्येक संभाग में उनकी दस्तावेज होना बहुत आवश्यक है। पूरी जितनी भी जानकारी है प्रत्येक संभाग में, क्योंकि संभाग आयुक्त ही इसका संयुक्त भी क्या होता है, इनका क्या होगा, नियुक्ति करता होगा। तो पात्र लिस्ट आने के पहले इनके पास संपूर्ण जानकारी दस्तावेज सहित इसके पास होना चाहिए। तो इसमें क्या कर रहे होंगे अभी कि जितने भी दस्तावेज है संभागवार में भेजे गए होंगे, उनका ये पुनः क्या करेगा, अपने हिसाब से पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। तो सारे जितने भी सर लोग हैं, जितने लोगों को बुलाया गया है, ये सारी चीज़ों को अपने डाटा में जो रायपुर में लोक शिक्षण संचालनालय जो प्राप्त किए हैं, वहाँ से इसको अच्छी तरह से जांच करेंगे और अपने संधारण में रखेंगे सुरक्षित। उसके अकॉर्डिंग ये सत्यापन कार्य पूर्ण करने के लिए बुलाया गया होगा। ठीक है, ये इसके लिए है। तो इसमें आप डाउट ना करें कि सत्यापन पुनः होगा। पात्र अपात्र लिस्ट जो है शिक्षक का 100% बहुत जल्दी ही होगी। हो सकता है 2-4 दिन में ही पात्र अपात्र लिस्ट जारी कर दे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक हमारे पास पिछले वीडियो मैंने बनाया था, आप देख सकते हो, ये वाला। यहाँ पे ये लिखा है कि संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के निर्देशानुसार शिक्षक भर्ती में सहयोग प्रदान करने हेतु प्राचार्य की ड्यूटी लगाई गई है। मतलब कब से ड्यूटी लगाई जाएगी ये नहीं बताएगा, लेकिन ये सीधी बात है, ये वही संधारण के लिए हो सकता है, या तो दावापत्ति जब होगी तो उसके निराकरण के लिए सारी चीज़ सर लोगों को। देखो, 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट के लिए कम से कम 2-2 का ग्रुप भी बना दें, है ना। पूरा प्राचार्य, देखो पूरा प्राचार्य है, ठीक है। तो इनको यदि देखें, 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का अलग अलग दावापत्ति जब जाएगा तो उसका निराकरण भी तो करना पड़ेगा। तो उनके सहयोग प्रदान के लिए बुलाया गया है। तो पात्र लिस्ट बन चुकी है, निकलना जल्दी निकलेगी। यहाँ पे सर लोगों को बुलाया गया है, 3-3 के समूह में सबको 2-2 कमरे में बैठाया जाएगा। 3-3-9 है। इसमें कुछ दस्तावेज अभी जो संभागवार एक सूक्ष्म तरीक़ा से अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से प्रत्येक संभाग में रखना है, उसके लिए इसको बुलाया गया है। और एक बात और आई है, इसको मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इसमें थोड़ी सी कई लोगों को डाउट है। क्या डाउट है, ये जो निकली हुई है किसके लिए, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए है ना। संभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है किसको, यहाँ पर देख सकते श्री IP गुप्ता जिला शिक्षा अधिकारी को। अब सहायक शिक्षक भर्ती वो भी सत्यापन अभिलेख प्राप्त कर संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में से समस्त प्रक्रिया संबंधी कार्य हेतु तदाई। मतलब सत्यापन जो अभिलेख हैं, दस्तावेज जो प्राप्त किए हैं, उनकी जानकारी, ठीक है,
और उनके साथ साथ जो है जो मुख्यालय है, संभागीय मुख्यालय है, वहाँ पे समस्त प्रक्रिया संबंधी कार्य वहीं पे किया जाएगा। ये इसका बात है। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, सब दोस्तों लोग प्रश्न उठा रहे थे कुछ कि ये जो है सरगुजा अंबिकापुर का है, तो स्थानीय भर्ती तो अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट का तो अभी रिजल्ट आया नहीं है, वहाँ पे इसका निराकरण हुआ नहीं है, तो कैसे हो सकता है। तो साथियों मैदानी एरिया में तो प्रक्रिया चलेगी ही चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात एक बार पेपर छपा था कि स्थानीय भर्ती में अभी सहायक शिक्षक और शिक्षक के भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाई जाती, इस प्रकार से कुछ प्रश्न मतलब पेपर छपा हुआ था। तो ये प्रक्रिया चलेगी, नियुक्ति बस को रोका जा सकता है, नियुक्ति जो है ना वो बस रुक सकता है। तो मतलब हाई कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा कि नहीं स्थानीय भर्ती होनी है तो प्रक्रिया रुक जाएगी, स्थानीय भर्ती के हिसाब से होगा। और यदि सरकार के पक्ष में जाता है स्थानीय भर्ती नहीं होगी तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो केवल नियुक्ति तक की रहेगी। ये प्रक्रिया चल रही है। ये देखो सरगुजा संभाग का है, उसी प्रकार से सभी संभाग में सभी जिला शिक्षा अधिकारी को ये सारी चीज़ें सौंपे हैं। तो दोस्तों खुशी की बात ये है कि हमारे शिक्षक भर्ती में गति आ रही है और आएगी। आगे कुछ समय पश्चात संविलियन भी होगा, प्रमोशन भी होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो भर्ती है जो आप इतने दिन से देखो कितना लगातार अपडेट आता रहा है और इसी प्रकार से अपडेट आती रहेगी। और कुछ साथियों का मेरे पास मैसेज देख रहा था मैं कि बहुत लोग कुछ लिस्ट की मांग कर रहे हैं, तो मेरे बात को आप समझते नहीं हो। प्लीज़ आप समझिए कि सभी के पास लिस्ट भेजना मुमकिन नहीं है। बहुत सारे मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप में भी आते हैं। तो मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ, एक बार आप ज्वाइन बटन दबा दीजिए। भले आप मुझे गलत समझेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि ज्वाइन बटन दबाने में आपको पे करना पड़ेगा 159, लेकिन आप हमेशा के लिए मेरे ग्रुप मेंबर बन जाएंगे। आपको जब भी जानकारी चाहिए होगी मैं तत्काल आपको जानकारी उपलब्ध करा सकता हूँ। तब इस बात को यदि आप समझते हैं, आप जो कमेंट्स करते हो, लेकिन उसके बदले यदि आप ज्वाइन बटन दबा करके यदि आप जो है इस यूट्यूब की पॉलिसी के अकॉर्डिंग यदि आप मेरे यूट्यूब का मेंबर बन जाते हैं तो आपको भी फ़ायदा होगा, मेरे भी फ़ायदा होगा। आप सीधा मुझसे जुड़ेंगे, आपके हर सवालों का जवाब दे सकता हूं, आप सीधा बात कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल नंबर दूंगा, आप हमेशा जुड़ सकते हैं। लेकिन कमेंट्स की बात है तो कमेंट्स में मैं उतना अभी तुरंत जवाब देने के लायक नहीं हूँ। मैं आपको संडे कमेंट्स में ही इसका जवाब दे सकता हूं। और रही बात लिस्ट की, तो लिस्ट का मैं कई लोग बोल रहे हैं कि गूगल ड्राइव से दीजिए, कई लोग उसका लिंक शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो साथियों यहाँ पे कुछ लोगों ने ये कहा कि सर एजुकेशन पोर्टल में तो पासवर्ड चाहिए, आईडी चाहिए। तो साथियों जब हम लोग उस समय जब देख रहे थे लिस्ट जब लीक हुआ था, तो उस समय उस एजुकेशन पोर्टल में एक बिंदु सा क्रमांक आया था, वो क्रमांक को हटा दिया है, उस लिंक को हटा दिया है। तो अब नहीं निकल रहा है, वो उस समय निकल रहा था और केवल एक ही लिस्ट का दिखाई दे रहा था उस समय। तो अभी नहीं है, तो आप ज़्यादा उसमें मतलब ना देखिए, अभी तो बंद कर दिए हैं। और रहा सवाल लिस्ट की, तो लिस्ट में बहुत मुश्किल है कि सबके पास भेजना। मैं इतना ही कह सकता हूँ, यदि आपको लिस्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे ग्रुप का मेंबर बन जाइए। आपसे इतना निवेदन करना चाहूँगा, मेरे निवेदन को स्वीकार करें। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको जानकारी पूर्व लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।